Welcome to Backbenchers Study Point YouTube channel. My name is Harshvardhan and today we will discuss about some main questions of BA Honors Semester 2 Political Science. So मैं इन क्वेश्चंस पर पहले वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, जो कि हिंदी में थी, पर अगर किसी ने कमेंट करा कि इसे इंग्लिश में अपलोड कर दो तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन आगे से जो वीडियो आएंगी वह हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगी। तो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस विद इट्स मेजर क्रिटिक्विज। मतलब जो रॉल्स की थ्योरी, जो जस्टिस की थ्योरी यानी कि न्याय का जो सिद्धांत है उसके जो आलोचनात्मक तथ्य इसमें लिखने हैं, मतलब डिस्कस करने हैं, चर्चा करनी है उनकी। और क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ 3 जनरेशन ऑफ राइट्स। मतलब 3 जनरेशन ऑफ राइट्स, जो 3 पीढ़ी का अधिकार है, उसके कॉन्सेप्ट इसमें एक्सप्लेन करने हैं, उसकी अवधारणाएं कुछ एक्सप्लेन करनी है इस क्वेश्चन में, सेकंड में। और क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस द सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स। मतलब जो सामाजिक कल्याण का जो सिद्धांत है, उसके अधिकार हैं, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है, उसकी चर्चा करनी है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वाई डू वी एकोमोडेट डाइवर्सिटी इन प्लूरल सोसाइटीज़। मतलब ये दो पार्ट में है फोर्थ क्वेश्चन। तो इसमें पहला जो पार्ट है उसमें एक आ गया है कि जो प्लूरल सोसाइटीज़ है, मतलब बहुल समाज जिसे हम कहते हैं, उसमें जो विविधता है उसको जो समायोजित हम क्यों करते हैं। मतलब जो प्लूरल सोसाइटीज़ है उसमें डाइवर्सिटी है, तो उसको समायोजित क्यों करते हैं। और सेकेंड पार्ट है इसका डिस्कस द इशू विद द रेफरेंस टू टोलरेशन। मतलब इसमें इसको डिस्कस करना है, इसको टोलरेशन को लेके ये डिस्कस करना है। टोलरेशन मतलब सहनशीलता। ये जो ऊपर ये है डाइवर्सिटी इन प्लूरल सोसाइटीज़, इसके टोलरेशन के रेफरेंस को लेकर इसमें हमें एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है क्रिटिकली एग्जामाइन द फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस। मतलब जो न्याय के नारीवाद सिद्धांत हैं, नारीवाद सिद्धांत के न्याय का सिद्धांत जो भी होगा उसका इसमें क्रिटिकली एग्जामाइन करना है। मतलब इसमें जो है इसका समालोचनात्मक परीक्षण करना है एक तरह से। और क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंशिएट बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। ये भी दो पार्टों में डिवाइड है क्वेश्चन। तो पहले पार्ट में इसके पूछा गया जो नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी है उसके जो कंसेप्ट्स हैं उनको डिफरेंशिएट करना है। मतलब नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता जो है उसकी अवधारणाओं में अंतर बताना है। और इसके दूसरे पार्ट में क्या कहा गया है विच कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी इज़ प्रेफरेबल टू इसीहा बर्लिन। मतलब जो लिबर्टी का कौन सा कॉन्सेप्ट है, मतलब कौन सी अवधारणा है जो इसीहा बर्लिन से बेस्ट है, मतलब प्रेफरेबल है, मतलब जो उससे बेहतर है इसीहा बर्लिन से, उसके बारे में से बताना है। और क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन द कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। मतलब इसमें जो है कॉन्सेप्ट बताना है कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी, मतलब जटिल समानता का की जो अवधारणा है उसकी यहाँ पर व्याख्या करनी है। और इसमें के सेकंड पार्ट में कहा गया है हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द डिस्कोर्स ऑन रिसोर्स इगालिटारिनिज्म। मतलब इगालिटारिनिज्म का इसमें मतलब है कि जो समतावाद जिसे कहते हैं हम, तो इसमें ये बताना है कि ये जो है कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये किस तरह। सो क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीकल्चरलिज्म। मतलब मल्टीकल्चरलिज्म का अर्थ होता है बहुसंस्कृतिवाद। आप इससे क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीकल्चरलिज्म। आप बहुसंस्कृतिवाद से आप क्या समझते हैं। इसमें आगे दिया गया है व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल किमलिकाज थ्योरेशन ऑन मल्टीकल्चरलिज्म एडिक्वेटली रिजॉल्व द इशू ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। मतलब कि इसमें आपके विचार मांगे हैं व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि वो जो मल्टीकल्चरलिज्म है उसके बारे में जो ये जो हैं किमलिकाज, इनका जो वो है इनकी थ्योरी जो है वो अच्छी तरह से इस पर काम करती है कि नहीं, किस पर, कि ये जो माइनॉरिटी राइट्स हैं, अल्पसंख्यक अधिकार जो होते हैं उसके मुद्दे को अच्छी तरह से हल करती है कि नहीं। इनकी थ्योरी किमलिका की जो थ्योरी है वो अल्पसंख्यक के अधिकार को, मतलब माइनॉरिटी राइट्स को पर्याप्त रूप से हल करती है कि नहीं। और क्वेश्चन नंबर 10 है
critically examine the concept of equality of resources as advanced by रोनाल्ड डार्विन। मतलब इसमें ये बताना है कि जो रोनाल्ड डार्विन के जो द्वारा जो दिया गया जो है सिद्धांत संसाधनों की समानता, मतलब इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इसके कॉन्सेप्ट का क्रिटिकली एग्जामाइन करना है, मतलब वही आलोचनात्मक परीक्षण देना है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। मतलब किसी दो पर शॉर्ट नोट लिखना होता है। एग्ज़ाम में तो किसी दो पर लिखना होता है, लेकिन आप इसमें सब पर लिख सकते हैं। तो नंबर 1 है राइट ऑफ गर्ल चाइल्ड, मतलब जो बालिकाएं होती हैं उनके अधिकारों के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। एंड सेकंड इज़ रिलेशन बिटवीन इक्वलिटी एंड लिबर्टी, मतलब समानता और स्वतंत्रता के बीच क्या संबंध है, उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। ग्लोबल जस्टिस थर्ड है। ग्लोबल जस्टिस का मतलब वैश्विक न्याय, उस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। नेचुरल राइट्स फोर्थ है, मतलब प्राकृतिक अधिकार। एंड फिफ्थ इज़ अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन मतलब सकारात्मक कार्यवाही जो होती है, उस पर शॉर्ट नोट लिखना है। एंड सिक्स्थ इज़ कैपेबिलिटी अप्रोच, इसका मतलब होता है क्षमता दृष्टिकोण, इस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। एंड सेवन्थ इज़ सिविल डिसओबीडेंस, मतलब सविनय अवज्ञा। और एट्थ इज़ नॉजिक्स इंटाइटलमेंट थ्योरी, मतलब जो नॉजिक की जो इंटाइटलमेंट थ्योरी थी, मतलब पात्रता का जो उनका सिद्धांत था, उसके ऊपर शॉर्ट नोट निकला है। और नाइन्थ है आइडिया ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन टू स्टेट, मतलब राज्य के लिए जो राजनीति का दायित्व होता है, राजनीतिक दायित्व, उसका विचार लिखना है इसमें शॉर्ट नोट में। तो ये जो है बी ऑनर्स के सेमेस्टर 2 के पॉलिटिकल्स के कुछ मेन क्वेश्चंस थे जो कि हिंदी में अपलोड हो चुके हैं। और किसी ने कमेंट किया था इनको इंग्लिश में अपलोड कर दो, तो ये इंग्लिश में मैंने अपलोड कर दिए हैं, मगर आगे से जो क्वेश्चंस आएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे। सो थैंक यू।